काश बाबा साहब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पैदा हुए। बाबा साहब महाराष्ट्र में पैदा हुए, फूले महाराष्ट्र में पैदा हुए, साहू महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन इनकी विचारधारा यहाँ पे फल फूल नहीं पाई। मैं सोच रहा था काश मेरे बाबा साहब मेरे उत्तर प्रदेश में पैदा होते तो देखते कम से कम कि उत्तर प्रदेश में हमारे बहन जी ने कितना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अम्बेडकर पार्क बना रखा था। देखते आकर के कि बहुजनों की कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश में लगी, लेकिन दुर्भाग्य बाबा साहब हमारे यहाँ नहीं पैदा हुए। लेकिन ये सौभाग्य है कि बाबा साहब की विचारधारा अगर कहीं सक्सेस हुई तो उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों ने जिंदा कर दिया, और बाबा साहब की विचारधारा को उत्तर प्रदेश में 4-4 बार जिंदा कर दिया। साहब उस सपने को पूरा कर दिया कि जिस सपने बाबा साहब ने कहा था मेरे बच्चों जाओ इस टेम्पल आप पावर पे कब्जा कर लो, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों ने 4-4 बार कब्जा कर लिया। आपको नौकरी मिलेगी नहीं तो आप क्या करेंगे साथियों? आपको मजदूरी करनी पड़ेगी साथियों, हाथों में झाड़ू देना पड़ेगा साथियों, नालियों को साफ करना पड़ेगा, उनके बाथरूमों को साफ करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि आपको जिंदा रहना है तो अपने बच्चों का पेट पालना पड़ेगा साथियों। और ऐसी जात से बिलोंग करते हैं कि आप बिरयानी भी नहीं बेच सकते, आप चाय की दुकान भी नहीं खोल सकते साथियों। और हमें अपनी पार्टी की तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा। इस देश के अंदर मैं सभी प्रदेशों में मैंने काम किया है, और मैं जब जाता हूं तो वहां के गरीबों को देखता हूं, वो दलित समाज को भी देखता हूं। मैं कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हम विवश होते हैं कि इन आंसुओं को तो हम देख सकते हैं, निकल सकते हैं, लेकिन उनके आंसू हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि आज भी इस देश के अंदर लाखों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, वंचितों की आशाएं अगर हैं तो हमारे यहाँ बहन जी की और आशा भरी निगाहें देखती हैं कि कब मेरी बहन जी दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगी, कब मेरी बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। और जिस दिन बनेगी उसी दिन हमारे सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगे, सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगे। पूरा देश आपके ऊपर निगाहें लगाए हुए कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये हमारे मिशन के सिपाही हैं, और सिपाहियों को लड़ना चाहिए। 2022 की जंग है साथियों, उत्तर प्रदेश में महासंग्राम होने वाला है। 2022 भी महासंग्राम है और बहुजनों के लिए, और 2024 में आपके लिए महासंग्राम होने वाला साथियों। और हमें पूरी ताकत के साथ में इस महासंग्राम को जीतना होगा साथियों। और महासंग्राम कब जीतेंगे? जंग जीतने के लिए आपको चाहिए सेना। अगर आपकी सेना कमजोर है, आपकी सेना का मनोबल डाउन है, तो आप कोई भी जंग जीत नहीं सकते। इसलिए हमें जंग जीतने के लिए अपनी सेना को आज से ही विस्तार करना पड़ेगा। ऐसे जाबाज सिपाहियों की भर्ती करना पड़ेगा जिनका मनोबल कभी डाउन ना हो, जो हमारी विचारधारा से, जो बाबा साहब की विचारधारा से, साहू साहब की विचारधारा से, फूले के विचारधारा से पूरी तरह से चरित्रजित हो सकते हैं। और नहीं भी है तो हम उनको कैडर के माध्यम से उनको बाबा साहब के संघर्षों को, महापुरुषों के संघर्षों को बताएंगे। उनको बताएंगे कि आज अगर आप अच्छे कपड़े पहनते, एसी वाले मकानों में रहते हैं, अगर आप इस देश में बिसलेरी का पानी भी पीते हैं, तो देन हमारे महापुरुषों के संघर्षों की है साथियों, और किसी के साथ। अगर महापुरुषों ने संघर्ष नहीं किया होता तो आज हम लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते। आज हम जैसे तमाम ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो राज्यसभा गए, MLC बने, विधायक बने, मंत्री बने, ये संभव नहीं था सब। अगर बाबा साहब ने संघर्ष किया, फूले ने संघर्ष किया, साहू ने संघर्ष किया, तो आज हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते इस देश के अंदर सर उठा के मान सम्मान के साथ जीते हैं। लेकिन साथियों हालात बदल रहे हैं। आज ऐसी सिचुएशन हमारे सामने बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं से जो पार्टियां इस देश में पहले से हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन ऐसी पार्टियां हैं, ऐसे नियम और कानून लेकर आ रहे हैं कि जिस संविधान के बदौलत, जिस बाबा साहब के अधिकारों की बदौलत, शिक्षा की बदौलत, रिजर्वेशन की बदौलत हम लोग आज नौकरी पाते हैं, उस सारे सिस्टम को ये सारी पार्टियां धीमे धीमे खत्म कर रहे हैं। सारे सिस्टम खत्म कर रहे हैं, रिजर्वेशन को भी खत्म कर रहे हैं, शिक्षा को भी खत्म कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए शिक्षा में भी क्या होता है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई और पार्लियामेंट में दोनों सदनों में पास हो गई। कभी भी NEP लागू कर देंगे और उसके बाद सारी शिक्षा
उच्च श्रेणी की जो शिक्षा होगी वो सारी प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। और जब प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो प्राइवेट जो हाथों के जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं वो हमारे लिए काम नहीं करते, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और उनको प्रॉफिट चाहिए होगा। और उस वक्त हो सकता है कि आपकी स्कूलों की फीस इतनी महंगी कर दें कि देश का बहुजन समाज के लोग शिक्षा से वंचित हो जाएं। ये भी प्लानिंग चल रही है। और आज आप देख लीजिए, आप पब्लिक सेक्टर में ऐसी तमाम नौकरियां पाते थे, रिजर्वेशन के तहत नौकरी पा रहे थे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे LIC हो, चाहे IOCL हो, चाहे HPCL हो, चाहे गेल हो, चाहे सेल हो। आज क्या हो रहा है, ये सारी की सारी जो नौरकन कंपनियां थी, इन कंपनियों को बेचा जा रहा है। बेच दिया उन्होंने, कोल को बेच दिया, गैस बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। अब आपके हाथ में क्या? अगर आपके बच्चे पढ़ लिख भी जाएंगे तो नौकरी कहां करेंगे सर? और ऐसी जात से बिलोंग करते हैं कि आप बिरयानी भी नहीं बेच सकते, आप चाय की दुकान भी नहीं खोल सकते सर। और इसका एक ताजा उदाहरण आपके सामने, एक नोएडा में आपको याद होगा, एक नोएडा के अंदर एक दलित समाज का बच्चा बिरयानी बेच रहा था तो उसको मारा गया वहां पर सर। इसके मतलब आप बिरयानी भी नहीं बेच सकते, आप चाय की दुकान भी नहीं खोल सकते, आपको नौकरी मिलेगी नहीं तो आप क्या करेंगे साथी? आपको मजदूरी करनी पड़ेगी साथी, हाथों में झाड़ देना पड़ेगा साथियों, नालियों को साफ करना पड़ेगा, उनके बाथरूमों को साफ करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि आपको जिंदा रहना है तो अपने बच्चों का पेट पालना पड़ेगा साथियों। इसलिए अभी वक्त साथियों है कि महापुरुषों ने संघर्ष किया तो आज हम लोग आज चैन के साथ जीते हैं, मान सम्मान के साथ में जीते हैं। और आज ये वक्त आ गया है कि हमारे बहुजन समाज के सभी सिपाहियों का संघर्ष करने का था। और आज आपने संघर्ष किया तो आने वाली जनरेशन इस देश में राज करेगी। और आपने संघर्ष नहीं किया तो आपके सामने आपके बच्चे इस देश में गुलाम बना दिए जाएंगे। और उस वक्त आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि डैडी, बाबा साहब ने संघर्ष किया तो आप तो नौकरी पा गए, लेकिन आपने संघर्ष नहीं किया। और आपने संघर्ष किया होता अपने बहुजन समाज पार्टी के लिए, माने बहन जी के लिए संघर्ष किया होता, अपने बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया होता, तो डैडी हम कम से कम गुलाम नहीं बनते। इसलिए साथियों, ये चिंतन का बात है, मनन की बात है साथियों, कि हमें BSP की जरूरत क्यों है, BSP ही क्यों है सर, बाकी पार्टियां तमाम। तो मैंने पहले कहा कि बाबा साहब के संविधान को कोई पार्टी लागू करना चाहती है तो एकमात्र देश में पार्टी है बहुजन समाज पार्टी सर। इसलिए आप देखते हैं कि इलेक्शन के समय हम कोई फालतू बातें नहीं करते। हम ये नहीं कहते हैं कि हम फ्री बिजली कर देंगे, फ्री अंडा बांटेंगे, फ्री स्कूल में खाना बांटेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम कभी नहीं करते। हम एक बात कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब के संविधान को 100% लागू कर देंगे। और जब बाबा साहब का संविधान 100% लागू हो जाएगा तो इस देश के बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान मिलेगा साथियों। इस देश का बहुजन समाज गरीब से गरीब व्यक्ति होगा, वो भी सर उठाकर खुशहाली का जीवन जिएगा साथियों। ऐसा संविधान बाबा साहब ने हमको दिया, लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहते, ये लोग कभी नहीं चाहते कि जो बहुजन समाज के लोग हैं ये लोग ऊंची ऊंची गद्दियों में बैठे सकते। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो हमने शिक्षा पे काम किया, माननीय बहन ने शिक्षा पे सबसे बड़ा काम किया। कई सारे स्कूल खोले, यूनिवर्सिटी खोली। आपके बगल में नोएडा के अंदर देखिए गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी खोली, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं सर। मेरे तमाम ऐसे साथी होंगे जो उस यूनिवर्सिटी को देख कर आए, और जिन्होंने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए उस यूनिवर्सिटी के साथ। ऐसे ऐतिहासिक काम माननीय बहन जी ने किए साथ। इस देश के अंदर जब बहुजनों की सरकार बनी, इससे पहला शासन कौन था? सम्राट अशोक का शासन। और सम्राट अशोक ने जो काम कर दिए वो आज तक इतिहास में अंकित हैं। और आज सम्राट अशोक के बाद इस देश में बहुजनों की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में बनी माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी सर। और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में माननीय बहन जी ने भी इतिहास लिख दिया। बाबा साहब की जन्मस्थली महाराष्ट्र है, मैं उधर भी गया। बाबा साहब की जहाँ पे अस्थियां रखी मैं उधर भी गया, वो समुद्र किनारे रखा हुआ है। तो मैं सोचा
काश बाबा साहब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पैदा हुए। माने बाबा साहब महाराष्ट्र में पैदा हुए, फूले महाराष्ट्र में पैदा हुए, साहू महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन इनकी विचारधारा यहाँ पे फल फूल नहीं पाई। मैं सोच रहा था काश मेरे बाबा साहब मेरे उत्तर प्रदेश में पैदा होते तो देखते कम से कम कि उत्तर प्रदेश में हमारे बहन जी ने कितना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अम्बेडकर पार्क बना रखा था। देखते आकर के कि बहुजनों की कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश में लगी, लेकिन दुर्भाग्य बाबा साहब हमारे यहाँ नहीं पैदा हुए। लेकिन ये सौभाग्य है कि बाबा साहब की विचारधारा अगर कहीं सक्सेस हुई तो उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों ने जिंदा कर दिया, और बाबा साहब की विचारधारा को उत्तर प्रदेश में 4-4 बार जिंदा कर दिया। साथियों, उस सपने को पूरा कर दिया कि जिस सपने बाबा साहब ने कहा था, मेरे बच्चों जाओ इस टेम्पल आप पावर पे कब्जा कर लो, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों ने 4-4 बार कब्जा कर लिया। और हमें पूरा विश्वास है साथियों कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि 5वीं बार 2022 में हमारा बहन जी को फिर से सत्ता बनाएंगे, शासक बनाएंगे उत्तर प्रदेश का। इसलिए हमें काम करना पड़ेगा। हम ये काम जो करते हैं पार्टी के अंदर किसी लाभ के लिए नहीं करते। हमारा जो काम है अपनी महापुरुषों की विचारधारा पे चलना, क्योंकि हमारे महापुरुषों का कर्ज हमारे के ऊपर है। हर जो व्यक्ति बहुजन समाज का जो है उस व्यक्ति के ऊपर बाबा साहब का कर्ज है, महात्मा फूले का कर्ज है, छत्रपति साहू जी महाराज का कर्ज है। तो हमें इस कर्ज को अपने जीते जी उतारना पड़ेगा, और इसके लिए हमें अपनी पार्टी को सत्ता में लाना पड़ेगा। और हम कहते हैं हम सत्ता में ना भी आ पाए तो इस लायक तो बन जाए कि जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उठाकर फेंक देंगे। साथी, इतनी ताकत हमारे अंदर आनी चाहिए साथी, तब जा करके हमारे बहुजन समाज के लोगों का कल्याण होने वाला है, अन्यथा नहीं होने वाला। ये समाज गुमराह सब, ये सम्राट बहुत जल्दी गुमराह हो जाता है। हमें उनके अंदर पता नहीं पास है कि इन आकांक्षाओं से काम नहीं होने वाला। अगर छोटी मोटी चीजों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हमारी लड़ाई अधूरी पड़ जाएगी। हमारी लड़ाई है वो पावर की है, सत्ता की है, और जिस दिन हमारे हाथ में पावर आएगी तो फ्री बिजली छोड़ दीजिए, पावर हाउस भी आपके घर में खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अपने जो समाज के लोग हैं, आप सब लोगों को उधर उनके घर में जाना चाहिए। अगर आज यहाँ 250 लोग बैठे हुए हैं, आज 250 लोग भी ये तैयार करके जाएं कि आज से हम नीला कफन बांध लेंगे और बाबा साहब की विचारधारा को मानव श्री कांशी राम साहब की विचारधारा को हर घर के अंदर लेकर जाएंगे, हर घर के अंदर बाबा साहब का अलग जगाएंगे। साथियों, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं 2022 में आप जो सपना देख रहे हैं कि हमारा इधर मेयर होना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ छोटी मोटी बात होगी साथियों। मेयर तो आपका ऐसे बन जाएगा और आने वाले चुनाव में आप सत्ता के केंद्र में बन जाएंगे साथियों। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हमें हर हालत के अंदर हमें अपनी सेना खड़ी करनी। 2022 से पहले हमें बड़ी सेना खड़ी करनी, क्योंकि महासंग्राम होगा, विचारधारा की जंग होगी। तो जंग के अंदर जीतने के लिए आपके पास सेना होनी चाहिए। अगर आपके पास सेना नहीं है तो आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते साथ। इसलिए हमें हर हालत के अंदर कम से कम 1 लाख स्ट्रॉन्ग वर्कर्स की टीम, सिपाहियों की टीम बीएसपी के दिल्ली में खड़ी करनी पड़ेगी सर। तो हमारी 1 लाख की टीम किधर से गुजरेगी? जिस विधानसभा में जाएंगे हम, वहां अगर हम 10,000 लोगों को बुला लिया, आसपास के लोगों को बुला लिया, तो लोग तो ऐसे वोट कर देंगे कि भाई झाड़ू में तो आग लग गई, अब बीएसपी की बारी आ गई। अब बीएसपी आने वाली है, तो माहौल बनेगा, तब जाके बात बनने वाली।